इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है लघु कथा लेखन। सर्वप्रथम तो ये जान लेते हैं कि लघु कथा है क्या। कहानी लेखन अथवा लघु कथा लेखन मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना के वर्णन को कहते हैं। घटना का अर्थ है कोई भी घटी हुई बात, मतलब भूतकाल में घटी हुई कोई बात अथवा घटना। 10वीं कक्षा में लघु कथा लेखन को 5 अंकों हेतु सम्मिलित किया गया है। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि लघु कथा किस आधार पर लिखने को दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार का प्रश्न लघु कथा के अंतर्गत पूछा जाएगा। लघु कथा के विषय में परीक्षा में चित्रों के आधार पर प्रश्न होगा, या फिर अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, या शब्दों के आधार पर, या फिर कोई छोटी सी कथा देकर उसके आधार पर कोई अपनी दूसरी कथा लिखना, या फिर हो सकता है कहावतें, मुहावरे या सुवचन के आधार पर लघु कथा लेखन रचना, या फिर अधूरी कहानी को पूरा करना। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें। जिस प्रकार से भी आपको कहानी लिखने हेतु या कथा लिखने हेतु दी जाएगी, आप सर्वप्रथम कहानी आरंभ करने से पहले एक अच्छा सा शीर्षक देंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है कि कथा लेखन हेतु जो भी मुद्दे दिए जाएं, मतलब जो भी पॉइंट्स दिए जाएं, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें तथा किसी भी मुद्दे को नज़रअंदाज मत करें। लघु कथा का घटनाक्रम कैसा होगा ये पहले से ही निश्चित कर लें। याद रखें, कहानी सदा भूतकाल में ही लिखनी है। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है कि जो भी लघु कथा आपको लिखने को मिलेगा, टॉपिक दिया जाएगा या कोई रेखांकित किया जाएंगी चीज़ें, या फिर कोई लाइंस दी जाएं, या फिर किसी भी तरह से दिया जाए, अधूरी कहानी दी जाए, तो आपको ये याद रखना है कि उसको अपने भूतकाल में लिखना है। कहानी के संवाद प्रसंग अनुसार बदल सकते हैं। कहानी 70 से 80 शब्दों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 100 शब्दों तक ही होनी चाहिए। याद रखें कि कहानी का शीर्षक छोटा तथा मार्मिक होना चाहिए। कहानी सदा सारगर्भित हो, अर्थात जो मुद्दे दिए गए हैं उनसे संबंधित हो, मतलब उन पॉइंट्स से हटके आपने नहीं लिखना, उन्हें ज़रूर इंक्लूड करना है, सारे पॉइंट्स को जो भी दिए गए होंगे। ये भी स्मरण रहे कि जो कहानी आप लिख रहे हैं वे काल घटनाक्रम के अनुसार हो तथा प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। एक्सपैंड करना उसी को आपने, उन्हीं पॉइंट्स को, और एक्सपेक्टेड उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और उससे हटकर कुछ नहीं लिखना। कहानी का जो वातावरण होता है उसके शब्द, विचार, संवाद उसके प्रसंग अनुसार होने चाहिए। जहाँ तक आवश्यकता हो वहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग भी करें तथा सुविचार, कहावतें, मुहावरे आदि का भी उचित प्रयोग यथासंभव होना। अब कुछ याद रखने योग्य आवश्यक बातें। जब हमें मालूम है कि हमें एक प्रश्न पेपर में या कहीं परीक्षा में लघु कथा लेखन के आधार पर 5 अंकों हेतु पूछा जाने वाला है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी पहले ही क्यों ना कर ली जाए। तो इसके लिए 4-5 पंक्तियाँ आप ऐसी तैयार करो जो हर कहानी में प्रयोग हो सके, मतलब फिट आ सकें। फिर दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी को आगे ले जाएं। दूसरी बात ये याद रखें कि कथा अथवा कहानी के अंत में 2 पंक्तियों को छोड़कर, मतलब 2 लाइंस को छोड़ने के बाद आगे एक सीख, मतलब एक लेसन जो देना होता है कि आपने इस पार्ट से क्या सीखा, ऐसी एक सीख वर्ड को हाईलाइट करके तो 1-2 पंक्तियाँ ज़रूर लिखें, क्योंकि उसका भी 1 अंक आपके लिए होगा और शीर्षक का भी 1 अंक, और जो कथा आपने लिखी है उसके 3 अंक। इस तरह से ये 5 अंकों के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा। आई होप कि आपको इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि लघु कथा लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को जो मैंने बताए हैं ध्यान में रखते हुए आप आराम से एक छोटी सी कथा या कहानी लिख सकते हैं। लिखने में सक्षम होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट।